बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज़ हयात के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस प्रोग्राम में हमने अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशंस को मौजू बनाया है। अब तक हम अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़, नबियों से अपने ताल्लुक़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक़ पर बात कर चुके हैं। आज हम उन किताबों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने अपने पैगंबरों पर नाजिल फरमाई हैं। मंजूरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुजारिश है कि पहले ये वजाहत कर दीजिए कि अल्लाह ने नबियों के साथ अपनी किताबों को क्यों नाजिल फरमाया, यानी इनका मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने अपनी किताबें क्यों नाजिल की हैं या अपने पैगंबरों पर इन्हें किस मकसद से नाजिल फरमाया है। कुरान मजीद का मुताला किया जाए तो उससे चंद बातें वाज़ेह होकर हमारे सामने आती हैं। एक बात ये वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला की हिदायत लिखी हुई और अल्लाह के अपने अल्फाज में इंसानों के माबैन मौजूद हो। तो पहला एक तरह से हम मकसद ये कह सकते हैं इन किताबों का, ये है कि खुदा के अल्फाज उसकी किताबों की सूरत में, उसकी बात उसके अपने अल्फाज में एक तरह से इंसानों के दरमियान में मौजूद हो, उनके पास मौजूद हो। दूसरी बात अगर हम इस पहलू से कहें तो वो ये कही जा सकती है कि ये किताबें हक़ व बातिल के माबैन मीज़ान करार पाएँ। मीज़ान का मतलब है तराजू, यानी इनकी मीज़ान पर हक़ व बातिल को परख कर देख लिया जाए, इनकी मीज़ान पर तोल कर देख लिया जाए कि कौन सी बात हक़ बात है और कौन सी बात बातिल बात है। ज़ाहिर है कि वो सारी बातें दीन से मुतल्लिक़ हैं, यानी दीन से मुतल्लिक़ जो भी बातें लोग बयान करते हैं या लोगों तक पहुंचती हैं या जिन पर लोग एतक़ाद रखते हैं, उनको दीन की हैसियत से पेश करते हैं, उनके बारे में फ़ैसला कैसे किया जाए कि ये बात हक़ बात है, यानी ऐन परवरदिगार की बात है, और ये बात परवरदिगार की बात नहीं है, इसको कैसे मुतय्यन किया जाए। तो किताबें ये फ़ैसला कर देती हैं, क्योंकि वो इल्हामी तौर पर अल्लाह ही की ज़ुबान में, अल्लाह ही के अल्फाज में इंसानों के पास मौजूद होती हैं, उन पर तोल कर ये जाना जा सकता है। तो दूसरा पहलू एक एतबार से हम ये कह सकते हैं कि हक़ व बातिल के लिए मीज़ान बन जाना, उसके लिए तराजू बन जाना, ये इन किताबों का एक मकसद है। फिर इसी तरह इसका आगे जो नतीजा निकलता है कि इससे हासिल क्या होता है। इससे हासिल ये होता है कि लोगों के माबैन जो मज़हबी नौइयत के इख्तलाफ हैं, दीन के मामले में जो इख्तलाफात हैं, परवरदिगार के हवाले से जो इख्तलाफात हैं, इस दुनिया के अंजाम के हवाले से जो इख्तलाफात हैं, माबाद तबियाती इशूज़ के हवाले से जो इख्तलाफात हैं, उन इख्तलाफात में इनसे फ़ैसला सादर कराया जाए, इनसे फ़ैसला हासिल किया जाए, क्योंकि ये दरमियान में हकम की सूरत में मौजूद होंगी, क्योंकि अल्लाह ही के अल्फाज हैं, उस सूरत में मौजूद होंगी, तो लोग इनसे रुजू करके सही फ़ैसला हासिल कर सकते हैं। और इसी से जो अगली बात सामने आती है वो ये सामने आती है कि इसका नतीजा फिर ये निकलता है कि लोग ठीक ठीक इंसाफ पर कायम हो जाते हैं, यानी दीन के मामले में कोई कजी, कोई कमी, कोई खामी उनके अंदर नहीं रहती, बल्कि ये किताबें उनको दीन के मामले में ठीक ठीक इंसाफ पर कायम रखने का फ़ायदा देती हैं।